हेलो एंड गुड मॉर्निंग क्लास। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। जैसे कि हमने देखा था अभी इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव किए थे। 3 फॉर्मूले प्रूव किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले थे हमारे। पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले थे। देखो हमने बोला कि सभी की जो वैल्यू है हमको बहुत कंडीशन के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। ऐसे रखनी पड़ती है कि हमारी जो मेजरमेंट हो, जो यूनिट हो, उसको हम अच्छे से रख के सॉल्व कर पाए। देखिए जैसे यहाँ पे v है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो इसकी यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, या u हो, है ना, दोनों वेलोसिटी है हमारी वो मीटर पर सेकेंड में। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो दी गई होगी उसमें लिखा होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया होगा, डिस्टेंस दिया गया होगा वो मीटर में होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जो वैल्यू होती हैं ये हमें एक वैल्यू गिवन होती है एक एसआई यूनिट के फॉर्म में। ठीक है। या किसी और यूनिट के फॉर्म में हो उसको हमें एसआई यूनिट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें बुक्स में। ठीक है। हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमें मिलता है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक विच reduce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before its stop? कहते हैं कोई स्कूटर है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी। अब उस पर हम स्टॉप करते हैं, उसको हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप होता है। ठीक है। तो वो एक्सीलरेशन हमारा रिड्यूस होके कितना हो जाता है? 0.5 माइनस का। हमने बताया था, रिटार्डेशन का केस बताया था कि जब हमारी कोई वेलोसिटी डिक्रीज करती है, मतलब कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो या 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो, उससे अब उसकी वेलोसिटी क्या हो, स्पीड कम होने लगे तो उसमें आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यही कहता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले भाई, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। ठीक, हमें फॉर्मूले तो पता है, फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फॉर्मूले को देखते हुए फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए और उनकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि जो उसकी पहले वेलोसिटी है, जो इस टाइम के प्रेजेंट टाइम में वेलोसिटी है u, इसको हम बोलते हैं क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हमारी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए बेटा, यही बोल रहे थे ना
यूनिट मीटर पर सेकेंड दिया गया, तो ये किस में आएगी, हमारी वेलोसिटी में आएगी, मतलब हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम की वेलोसिटी है। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, जीरो। मतलब हमारी जो कहते हैं कि ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या हुई, हमारी रुक जाएगी ना, तो कितने देर बाद रुक रही है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उसमें बोल रहा है एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 0.5 माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे देखिए ये यूनिट लिखी गई है ना, तो ये सब चीजें यूनिट लिखी होती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वैल्यू है क्या, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, या टाइम है, ऐसे हमें ये चीजें पता होती हैं। और टी हमें पता नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस हमें डी भी नहीं पता भाई, ठीक है, एस हमें पता नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। और हमें क्या अननोन दिया गया है, ठीक, और कोई चीज अननोन नहीं दी गई है। तो भाई हमें पहले क्या निकालना है, पहले हम टाइम, देखिए अब हमने बोला कि इसमें कहीं टाइम दिख रहा है आपको, कहीं टाइम नहीं दिख रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन का यूज कर लें। अब भाई हमने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब भाई टी निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, ठीक। अब इसमें देखिए कि हमें गिवन क्या क्या है, u गिवन है, v गिवन है एंड a गिवन है, तो टाइम आराम से निकल आएगा। मतलब 0 माइनस 10 प्लस 0.5 माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, इंटू टी। अब इसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 0.5 इंटू टी, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 0.5, माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारा, अब इसको हमने चेंज कर दिया तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 20 सेकेंड। ओके, टी इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 20 सेकेंड। क्लियर है? ओके, टी इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 20 सेकेंड। और नेक्स्ट अब हमें भाई डिस्टेंस निकालना है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें u दिया गया, v दिया गया, यहां से डिस्टेंस निकल सकता है, और अगर टाइम भी नहीं दिया हो तब भी निकल सकता था। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ठीक है, अब देखते हैं क्या यूज करके। तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू हमारा 0 का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या दी गई हमारे इटरेशन का, 0.5, वो भी निगेटिव में, इंटू s। क्लियर है? तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 100, सॉरी यहां पे लिख लो, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है, s इक्वल टू निकल गया ना, 1 आया है ना, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 100 हो गया। तो s इक्वल टू क्या आ गया, 100 मीटर पे जाके वो गाड़ी क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे करके हमें प्रॉब्लम आएंगे और ऐसे ऐसे करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देख रहे थे कि हमने इसको टी निकालने के लिए फालतू यूज कर लिया, ठीक है ना, तो टी नहीं निकाल सकते। अगर मान लो हमने टी निकाल लिया तो हमें डिस्टेंस निकालना हुआ तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी बेटा 100 ही आएगा, चेक करिएगा। तो s इक्वल टू क्या होगा, u की वैल्यू क्या है 10 इंटू टी, हमारा क्या निकला बेटा यहाँ पे 20, ओके, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.5, वो भी निगेटिव का, इंटू टी की वैल्यू हमारी फिर से क्या आ गई 20 का स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, तो s इक्वल टू क्या हो गया हमारा 200 प्लस यहां पे क्या हो गया 1/2 इंटू ये क्या हो गया हमारा माइनस का 0.5, ठीक, इंटू
400, मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, ये 2 से काट दो तो यहाँ पे क्या आ गया 200। क्लियर? ओके, तो s इक्वल टू क्या हो गया 200 प्लस 0.5 में अगर 200 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, वो भी निगेटिव का। किसका आएगा बेटा? निगेटिव का। तो s इक्वल टू 200 माइनस का 100, तो s इक्वल टू क्या हो गया हमारा 100 मीटर। मतलब हमने दोनों फॉर्मूले से देख के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है कि हमें इजीली किससे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इनको आप देख के सॉल्व करिएगा। हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A racing car has been uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बेटा, हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लिख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, what distance will it cover in 10 seconds after start। ओके, अब देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल दिया है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, आप 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो हमारा ए गिवन है यहाँ पे बेटा, कि हमने बताया था यूनिट के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखेंगे, यूनिट हमारा यहाँ दिया गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ गिवन में लिखेंगे हम क्या, ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। और टाइम कितना लग रहा है भाई 10 सेकेंड, बोल रहा है ना, टाइम यहाँ पे दिया गया 10 सेकेंड, ये दिया गया ना, टी इक्वल टू क्या हो गया 10 सेकेंड। एंड डिस्टेंस हमें क्या है फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या है, इसमें हमें किस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। आप देखिए कि हो सकता है आपके पास डिस्टेंस के फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हैं, एक s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि हर इन दोनों फॉर्मूले में s आ रहा है, तो हमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हमें फॉर्मूला वो यूज करना चाहिए जो हमारा यहाँ पे गिवन हो। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लीजिए नीचे वाला, तो इसमें क्या चाहिए हमें u चाहिए। ठीक है, u चलो है, ठीक है, v नहीं है, यहाँ पे v नहीं है, तो हम इसमें v निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। a है, चलो ये है, और s निकल जाएगा, चलो ठीक है, इससे भी निकल जाएगा और दूसरे से भी निकल जाएगा। अगर हम सेकेंड वाला यूज करते हैं तो u है, t है और a है और t है, तो मतलब इसमें सभी है गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है और u भी गिवन है। तो हम ऐसा सॉल्व करेंगे जो गिवन में इजीली मिल जाए हमें। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अभी लगा दें, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जो वैल्यू इसमें गिवन है क्वेश्चन में सभी मिल जाएंगे। ओके, तो s इक्वल टू 0 इंटू टी
0 इंटू 10, ओके, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एस इक्वल टू हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, 0 प्लस 4 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 100, तो एस इक्वल टू क्या हो गया 200 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, चलिए कहते हैं कि आपको अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, मानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला आपको अगर यूज करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें v चाहिए, तो v हम कहां से लाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी से लाएंगे ना, है ना। तो यहां से हम ले आए, तो v इक्वल टू क्या है, u क्या है 0 प्लस a क्या है 4 इंटू t क्या है 10, तो v हमारी क्या निकल गई हमारी 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब आगे वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहां पे 40 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू 0, क्योंकि u 0 है, प्लस 2 इंटू 4 इंटू एस, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दिया गया है 4, तो हम लिख सकते हैं 1600 इक्वल टू 8 इंटू एस। क्लियर है? तो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1600 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 8 2 जा, तो यहाँ एस इक्वल टू क्या निकल गया 200 मीटर, ये निकल आया। तो मतलब हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो हमें इजी मिले उससे हम निकालेंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में मिलेंगे और आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बुक से क्वेश्चन नोट करके दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, और उसका हमें सोल्यूशन भेजिए। थैंक यू।